अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो आज हम 7.1 से लेकर 7.5 तक के न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 7.6 से 7.10 तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के जो है वो अक्सर स्टूडेंट को जो है वो मुश्किल लगते हैं। अब न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है और स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते और न्यूमेरिकल में कौन सी कैसी गलती है जिससे आपका सारे का सारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है और न्यूमेरिकल को एक फार्मूले से जस्ट एक फार्मूले से हम कैसे हल कर सकते हैं, तो इसका तरीकाकार हम बताएंगे। और अब न्यूमेरिकल आपने एग्ज़ाम में करना कैसे है, न्यूमेरिकल को करने का तरीकाकार क्या है कि जिससे आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं, तो वो कौन सा तरीकाकार है वो हम आपको आज बताएंगे। तो इसलिए आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो इससे आपके जो है एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे और आपके लिए जो है न्यूमेरिकल्स एक बड़े ही यानी कि सिंपल अंदाज में हम आपको समझाने वाले हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल में आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह मैं बताता चलूँ आपको। न्यूमेरिकल आपको मुश्किल इस वजह से लगते हैं बिकॉज आपने चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है उनको आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होता या ध्यान से देखा नहीं होता, आपने उनको लर्न नहीं किया होता है। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले आपने चैप्टर के अंदर जिन फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है उनको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाना है। आप बेशक उनको स्टिकी नोट्स पे नोट कर लें, नोट करके जहाँ से आपका ज़्यादा गुजर बसर होता है वहाँ पे आप लगा लें। तो इस तरह से आपको फार्मूले जो न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो लर्न हो जाएगा। जो फार्मूला उस न्यूमेरिकल का लर्न हो जाएगा तो आपके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा, आपको न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है 7.1, तो इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। अब न्यूमेरिकल में जो स्टूडेंट अक्सर औकात एक गलती कर जाते हैं वो ये है कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड नहीं करते। अब उनको पता ही नहीं होता कि इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने पूछा क्या है, बताया उसने क्या हुआ, हमें गिवन डाटा क्या है, फाइंड हमने क्या करना है। तो ये चीज़ गलती वो करते हैं जिससे वो पूरे का पूरा न्यूमेरिकल भी अपना गलत कर लेते हैं। तो हम भी अब स्टेटमेंट को जो है ध्यान से रीड करेंगे ताकि हमारी कोई गलती ना हो। तो स्टेटमेंट में कहता है अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम। एक वुडन ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम उसने हमें गिवन दिया है 40 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है वॉल्यूम में लेंथ विथ और हाइट तीन चीज़ें आती होती हैं, तो इसलिए उसने हमें 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हैज़ अ मैस, उसका मैस कितना है 850 ग्राम है। मैस कितना है ग्राम में हमें दिया हो 850 ग्राम। तो कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड, आपने वुड की क्या करनी है डेंसिटी मालूम करनी है। तो हमने डेंसिटी का जब टॉपिक किया था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना मैस है और कितना उसका वॉल्यूम होता है, तो ये चीज़ होती है डेंसिटी। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी न्यूमेरिकल लिखना है तो सबसे पहले उसमें गिवन डाटा जो होता है वो हमने लिखना होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल का नंबर लिख दें यहाँ पे कि 7.1 है। तो इसमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन डाटा लिखना है, फिर आपको जो मालूम करना होगा टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना होता है हाईलाइट करना होता है। तो वॉल्यूम हम लिखते हैं यहाँ पे वुडन ब्लॉक का जो है वॉल्यूम उसने हमें गिवन दिया है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ये पहले 10 सेंटीमीटर दिया है तो हम पहले 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब हमने इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमने इसको मीटर में लेके जाना है। तो मीटर में कैसे लेके जा सकते हैं हम 40 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना तो हम 100 पे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई हम करेंगे जी 10 और डिवाइडेड बाय फिर यहाँ पे 100 से करेंगे ताकि मीटर में हमारे पास आ जाए। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाय हम 100 करेंगे और ये भी सेंटीमीटर किस में जा रहा है मीटर में। तो हमारे पास कितने मीटर हो गए, 1 मीटर इसके वाला, एक इसके वाला, एक इसके वाला। तो जब भी हम आंसर लिखेंगे हम उसके साथ मीटर क्यूब लिखेंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम 40
मल्टीप्लाई हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय हमारे पास 300 है, यहाँ पे इस पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर ये था, इसका 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका, तो इस तरह से ये क्या बन गया हमारे पास मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम हमारे पास जो आ गया है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ गया है। अब नेक्स्ट उसने दिया है हैज़ अ मैस 850 ग्राम है। मैस कितना हमारे पास है 850 ग्राम्स, तो मैस भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब 850 ग्राम्स हमारे पास मैस है। टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, कहते फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड, हमने वुड की डेंसिटी जो है उसको मालूम करना है। डेंसिटी ऑफ वुड वो हमें क्या करनी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है, ये हमको क्या करनी है, मालूम करनी है। तो कैलकुलेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेंसिटी जो हमारे पास बराबर होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। अब डेंसिटी जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो इसकी जगह पे रो लिख देते हैं। इसी तरह से मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जगह पे हम m लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है अब डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, मैस और वॉल्यूम के हम क्या करेंगे, वैल्यूज लगाएंगे, तो जिससे हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लें, हमारे पास मैस जो है वो ग्राम्स में है, तो इसको हम किलोग्राम में ले जाते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास वॉल्यूम था सेंटीमीटर में था, इसको हमने किस में ले गए हैं, मीटर क्यूब में ले गए हैं। तो अब हमें पता है कि डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं, किलोग्राम में ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 850 डिवाइडेड बाय हम 1000 कर देंगे, तो जिससे हमारे पास ये आ जाएगा 0.85 kg हमारे पास जो है मैस आ जाएगा। तो अब हम वैल्यूज यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूले के अंदर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस की वैल्यू हमारे पास है 0.85 डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 जो कि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और केजी इसका यूनिट है और इसको मीटर क्यूब में हमने लिया हुआ है। तो डेंसिटी का अब हम आंसर निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन करके। हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले, ऊपर हमारे पास आएगा 0.85 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो इस तरह से हमारे पास ये 425 आ जाता है। तो ये 425 जो है वो इस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी आ जाएगी 425, और साथ में केजी आ जाएगा, और ये मीटर क्यूब ऊपर जाके पर मीटर क्यूब यानी m-3 आ जाएगा। अब जो आपके पास आंसर आ गया है इसको आपने क्या करना है, आपने इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके मतलब ऐसे आपने बॉक्स में इसको कर देना है, और साथ में हम इसके आंसर भी लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर जो है उसकी नज़र फ़ौरन आंसर पे पड़े कि आंसर जो है वो स्टूडेंट का सही है, और यहाँ पर हम साथ इसके आंसर भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने वुडन ब्लॉक जिसका वॉल्यूम हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब था और मैस 0.85 kg था, तो उसकी डेंसिटी हमने मालूम कर ली कि उसकी डेंसिटी कितनी होती है 425 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास जो है उस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी आ जाती है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 7.1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.2 हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसने आप लिख भी लें यहाँ पे कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट में कहता है कि हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। आपने ये बताना है कि 1 लीटर पानी जमाने पर
बनने वाली बर्फ जो होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। आपने वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करना है बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर आपके पास पानी है, उसको जब आपने फ्रीज करना है तो आपने बताना है कि बर्फ जो होगी उसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले डेंसिटी लिखते हैं, यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास जो है वो हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ आइस। तो जो डेंसिटी ऑफ आइस है इसको मैं रो 1 का नाम दे देता हूं, और आइस की डेंसिटी जो होती है वो 920 होती है। ये डेंसिटी का जब हमने निकाला था, इसका टॉपिक जब हमने किया था, तो तब इसके साइड पे एक टेबल गिवन था आपको, जिसमें उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो है वो डेंसिटीज दी हुई थी। तो आप उसमें देख सकते हैं जाके कि वहाँ पे हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ आइस जो है 920 दी हुई है। कुकिंग ऑयल के नीचे और वाटर के ऊपर इसका नंबर आ रहा है आइस 920, इसकी जो है वो डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में। तो हम यहाँ पे इसकी डेंसिटी लिख देते हैं केजी पर मीटर क्यूब में, 920 केजी पर मीटर क्यूब आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं जी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसको रो 2 का नाम देता हूं मैं, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी होती है वाटर की। उसके बाद वॉल्यूम जो हमें दिया, वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म हमने मालूम करना है, और 1 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमें दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको मैं V1 का नाम देता हूं, और ये हमें उसने दिया है कि 1 लीटर हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है। वन लीटर। अब मालूम हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस हमको मालूम करना है, और इसको मैं V2 का नाम दे देता हूं। ये आपको वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करना है कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, वो जब फ्रीज हो जाएगा तो जो बर्फ होगी उसका आपने वॉल्यूम बताना है कि कितना होगा। कैलकुलेशन हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी। तो हम लिखेंगे यहां पे सबसे पहले वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हमने ये चीज देखी है डेंसिटी के टॉपिक में कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैस बाय वॉल्यूम। अगर आपको मैस मालूम करना हो तो आप क्या करोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर दोगे। इसी तरह से ये तो हमारे पास अगर हमने कहते हैं कि ये मैस ऑफ वाटर है तो इस तरह से आ जाएगा, ये W में लिख देता हूं। इस तरह से अगर मैस ऑफ आइस आपने निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर फिर से कर दें, तो इस तरह से आपके पास आइस का जो मैस है वो भी निकलेगा। अब अगर मैं कहूं कि मैस ऑफ आइस जो हमारे पास होगा वो बराबर होगा मैस ऑफ वाटर के, तो हम क्या फिर यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैस ऑफ आइस बराबर होगा मैस ऑफ वाटर के, तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास V ये वाली और ये वाली क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इसको आपने डेंसिटी ऑफ आइस का नाम दे सकते हैं, ये आइस की डेंसिटी है, ये आइस का वॉल्यूम है। इस तरह से ये वाटर की डेंसिटी है और ये वाटर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ आइस मालूम करना हो तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ आइस क्योंकि हमने निकालना है, बर्फ का वॉल्यूम वो इस साइड पर आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ आइस पे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, जिससे हम वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो आसानी के साथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू हम। तो यही चीज हम यहाँ पे लगाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है और साथ में हमारे पास डेंसिटी ऑफ जो है सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इस तरह से यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस है और डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस है, ये दोनों चीजें हमारे पास। तो ये चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ आइस है और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आइस है इज इक्वल टू हमारे पास होगा डेंसिटी ऑफ वाटर को W लिख रहा हूँ मैं, और वॉल्यूम जो हमारे पास है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम वाटर का है तो इसको भी W लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइस को मैंने W2 के नाम से लिखा हुआ है, तो आप बेशक यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे चेंज कर लें, बेशक इधर ही चेंज कर लें, इसको इधर लिख दें आप वॉल्यूम ऑफ आइस है और इधर वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो इसको VW हम लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको डेंसिटीज को भी चेंज करना पड़ेगा। आप डेंसिटी ऑफ आइस है तो यहाँ पे ICA लिख दें, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है तो इसको आप डेंसिटी W भी लिख सकते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम इसमें से करना है वॉल्यूम ऑफ आइस, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू हमारे पास होगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ आइस हमारे पास आ गया जी। वॉल्यूम ऑफ आइस हमको मालूम करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसलिए यहां पे मैं लिख देता हूं 1000 मल्टीप्लाई, जो इसका यूनिट अगर आपने लिखना तो साथ लिख लें kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पास है वो 1 लीटर है, तो इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं 1 और साथ में लीटर डिवाइडेड बाय। अब जो डेंसिटी ऑफ हमारे पास आइस की डेंसिटी है ये आपको बताया था कि 920 होती है। आइस की डेंसिटी 920 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास है। वॉल्यूम ऑफ आइस हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब इसकी कैलकुलेशन हमें जो है वो करनी पड़ेगी। अब kg पर मीटर क्यूब, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय हम 920 कर लेंगे, क्योंकि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आता है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अब हम। 1000 डिवाइड बाय 920, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.086, तो जिसको हम लिख सकते हैं 1.09 लिख सकते हैं। ये राउंड ऑफ 5 से बड़ा है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो वी आइस जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइस है 1.09 लीटर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ आइस जो है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी हो तो उससे हम जो आइस जो बर्फ़ बनाते हैं, बर्फ़ जमाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो 1.09 लीटर होगा। अब आंसर आपका होगा, तो इसको आपने इस तरह से बॉक्स करके आपने इसको हाईलाइट जो है वो लाजमी करना है, यहाँ पे आप आंसर लिख दें। इस तरह से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 7.2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है 7.3 है, इसमें 3 पार्ट्स हमें दिए हैं। उसने कहा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो है उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते हैं आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg। एक आयरन स्फीयर आपके पास है, यानी एक हमारे पास लोहे का गोला है, उसका मैस जो है वो 5 किलोग्राम कहता है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, और आयरन की जो डेंसिटी है वो 8 to 100 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा पार्ट की स्टेटमेंट रीड करके उसको करेंगे, फिर थर्ड पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लिखते हैं कि सबसे पहले हमें उसने गिवन डाटा जो वो क्या दिया है। तो पहले पार्ट में जो उसने हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वह आयरन स्फीयर ऑफ मैस, उसका गिवन हमें दिया हुआ है। मैस उसने कहा है कि 5 kg है, और उसके बाद डेंसिटी हमें गिवन दी हुई है। डेंसिटी इज इक्वल टू है 8 to 100 kg पर मीटर क्यूब। मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है जी इसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है। यानी मैस हमारे पास गिवन है और डेंसिटी हमें गिवन है, और मालूम हमने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस बाय वॉल्यूम जो है उसके बराबर होती है। अब हमारे पास जो उसने डेंसिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका सैंपल रो है,
मैस का m है और वॉल्यूम का v है। तो डेंसिटी हमारे पास आएगा, मैस हमें गिवन जो दिया हुआ है 5 kg है, और इसी तरह से हमारे पास जो डेंसिटी गिवन में दी है वो 8200 kg पर मीटर क्यूब है। अब डेंसिटी हमने क्या करनी है, डेंसिटी हमको मालूम करनी है। अब इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। kg से कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएंगे। 5 डिवाइड बाय हम करते हैं जी 5 डिवाइड बाय 8200, तो ये आता है 6.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 6.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और साथ में क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। ये माइनस का है, m रेज़ टू पावर -3 है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी तो मीटर क्यूब बन जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.9 है तो इसको हम इधर राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो 6.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर है और आपको पता है कि आंसर को आपने क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है। इस तरीकाकार से अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे। आपका न्यूमेरिकल नहीं कटता, उसके मार्क्स जो है न्यूमेरिकल में सॉरी नहीं कटता वो, क्योंकि गिवन डाटा आपने टू फाइंड कैलकुलेशन सारी एक तरतीब से आपने तरीकाकार से लिखना होता है, हाईलाइट आंसर को करना होता है, और यहाँ पे आपने आंसर भी ऐसे लिखना है, तो आपके मार्क्स हैं वो न्यूमेरिकल में नहीं कटते। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट इसका था, अब इसका हम जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 7.3 के जो पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। तरीकाकार वही है सारा, तो इसलिए हमने कुछ डाटा रहने दिया वैसे ही। तो इसमें उसने कहा हुआ है कि 200 ग्राम ऑफ अ लेड शूट, एक लेड शॉट आपके पास है हैविंग डेंसिटी 11300 kg पर मीटर क्यूब है, यानी एक लेड का छुरा है आपके पास जिसका मैस 200 ग्राम है और उसकी डेंसिटी 11300 kg पर मीटर क्यूब आपके पास है। तो वॉल्यूम आपको उसका क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में मैस लिखते हैं, तो मैस हमारे पास 200 ग्राम है। अब इसको हमें किस में लेके जाना है, इसको हमें केजी में लेके जाना है, किलोग्राम में लेके जाना है। तो 200 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो जिससे हमारे पास ये किस में आंसर आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। 0.2 केजी हमारे पास आ जाएगा ये। उसके बाद डेंसिटी इसकी गिवन हमारे पास है 11300 हमारे पास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है, और इसीलिए हमने ये ग्राम में मैस हमारे पास है, इसको केजी में हम लेके गए थे। उसके बाद वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे हमने डेंसिटी को रो से, मैस को एम से, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वैल्यूज लगा के। मैस हमारे पास है 0.2 डिवाइड बाय, ये लिख भी लें, इसका साथ यूनिट लिखना है आपने, केजी है, और जो हमारे पास डेंसिटी है वो 11300 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11300 केजी पर मीटर क्यूब है। तो ये केजी फिर केजी से कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जी 0.2 डिवाइड बाय 11300, तो ये आता है 1.769 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये आता है हमारे पास 1.769। तो इसको हम मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, साथ में ये मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब था, ऊपर जाके ये मीटर क्यूब बन जाएगा, और ये हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने आंसर को जो है वो हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे, आपको पता है कि ब्लू पॉइंटर का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है, ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करके इसको आपने हाईलाइट करना है, और साथ में आपने यहाँ पे लिख देना है कि आंसर आपका ये है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर जो 7.3 का दूसरा पार्ट भी हमने कंप्लीट किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो न्यूमेरिकल 7.3 के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। कहता है गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 9300 kg पर मीटर क्यूब है। आपने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो गिवन डाटा में हमें क्या उसने गिवन दिया हुआ है,
हमें मैस गिवन दिया 0.2 kg है, और जो डेंसिटी हमें दी हुई है वो है 9300 kg पर मीटर क्यूब हमारे पास है। वॉल्यूम हमको मालूम करना है, तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मैस को m से, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस जो है वो 0.2 kg हमारे पास है, और जो वॉल्यूम हमारे पास है वो 9300 kg पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, अब kg से कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, पर मीटर क्यूब ऊपर जाके मीटर क्यूब बन जाएगा। इसको हम डिवाइड करके अब देखते हैं कि 0.2 को जब हम डिवाइड करते हैं जी 9300 पे, 0.2 डिवाइड बाय 19300 हमारे पास है, ये डेंसिटी ऑफ गोल्ड होती है ये। तो ये हमारे पास आता है जी 1.036 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ये पर मीटर क्यूब ऊपर जाके मीटर क्यूब बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 और ये राउंड ऑफ करते हैं इसको, तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, और साथ में क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। अब आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने आंसर को हाईलाइट करना होता है, यूनिट भी हमने साथ लिखना होता है। तो यूनिट मैंने लिख दिया है, आंसर को हाईलाइट करना है, साथ में आंसर लिखना है, ताकि आपका 0.5 मार्क भी न्यूमेरिकल में से ना कैंसिल हो। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया और उसके बाद मैंने आंसर लिख दिया। यानी इस तरह से आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके पूरे मार्क्स भी आएंगे। और न्यूमेरिकल में जो आप गलती करते हो वो होता है कि आपने जो उसकी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट उसको ध्यान से नहीं पढ़ा होता, आपने फार्मूला गलत लगा दिया, तो आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो वो गलत हो सकता है। तो इसलिए फार्मूले को आप अच्छी तरह से ध्यान से आपने याद करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 7.4। तो 7.4 न्यूमेरिकल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, और इस न्यूमेरिकल को आपने बार बार करके जो है देखना भी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो बताया उसने, गिवन दिया 1.3 kg पर मीटर क्यूब है। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम। आपने मास ऑफ एयर जो रूम के अंदर मौजूद है उसका जो मास जो है वो फाइंड आउट करना है। जबकि मेरिंग रूम का जो वॉल्यूम उसने गिवन दिया हमें 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। तो वॉल्यूम लेंथ विथ हाइट होता है, इसलिए ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 8 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा जो हमें दिया है डेंसिटी ऑफ एयर वो लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो हमारे पास है वो है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। और उसके बाद हमें गिवन दिया है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम उसने जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम भी हम लिख लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे पास है। तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेशक आप यहाँ पे लिख भी लें इसका सिंबल रो, और वॉल्यूम जो है वी लिख लें, इज इक्वल टू हमारे पास है 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर है। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख भी लेते हैं। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी। 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो आता है ये हमारे पास 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ गया, 160 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। टू फाइंड आपने क्या करना है, आपने मैस जो उसने पूछा था फाइंड द मैस ऑफ एयर, आपने मैस ऑफ एयर जो है वो फाइंड आउट करना है। मैस ऑफ एयर एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये आपने फाइंड करना। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू
मैस बाय वॉल्यूम। अब मैस को जो है एम से, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम कर देते हैं इसको, मैस आ गया और नीचे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। बट हमको मालूम क्या करना है, हमको तो मैस मालूम करना है, तो मैस इस साइड पर आ जाएगा, वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम। तो मैस इज इक्वल टू, डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब, 1.3 kg per meter cube, and the volume of air is 160 meter cube। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें मीटर क्यूब है ये और ये पर मीटर क्यूब है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब एक जगह पे इकट्ठा करेंगे इनको तो हमारे पास मैस किलोग्राम में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 1.3 मल्टीप्लाई 160, तो ये आता है जी 208 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया जी, मैस 208 kg। अब आपको पता है कि अब हमने काम क्या करना है, अब हमने आंसर जो हमारा है इसको हमने हाईलाइट करना है ब्लू पॉइंटर के साथ, आपने ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट करना है इसको। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके, बॉक्स करके, और इसके साथ हम यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 7.4 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। हमने मैस ऑफ एयर जो है वो फाइंड आउट कर लिया, 208 kg आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.5 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने 7.4 का भी आपको बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आपने करना है, ताकि आपको ये न्यूमेरिकल एग्जाम में भूले ना। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टूडेंट कहता प्रेसिस हर पम्प बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कंटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है एक स्टूडेंट क्या काम करता है, एक स्टूडेंट अपने अंगूठे की मदद से अपने हथेली को दबाता है और 75 न्यूटन की फोर्स लगाता है। उसका जो एरिया है उसके अंगूठे के नीचे वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या मालूम करना है, आपने वो प्रेशर मालूम करना है कि प्रेशर कितना लग रहा है। प्रेशर को हमने ऑलरेडी वीडियो टॉपिक पे प्रेशर पे की हुई है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स किसी यूनिट एरिया पर एक्ट करती है, उसको हमने प्रेशर का नाम दिया था। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, फिर हम टू फाइंड, फिर कैलकुलेशन, और आपको बताते हैं कि कितना प्रेशर होने वाला है यहाँ पे। तो स्टूडेंट प्रेसेस हर पम्प बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। इसका मतलब गिवन डाटा में हमें फोर्स गिवन है, F इज इक्वल टू 75 न्यूटन, और उसके बाद उसने जो एरिया दिया हुआ है, कंटेक्ट एरिया, वो हमें गिवन है। एरिया हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को हमने मीटर में लेके जाना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाए तो 100 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसलिए हमें 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 100 मल्टीप्लाई 100, 200 का मतलब ये है कि 100 मल्टीप्लाई 100। कैसे देखिएगा आप, 1.5 हम लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना तो आपको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो आपको एक और 100 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया आएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एरिया हमारे पास कितना आएगा, 1.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आता है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर में हमारे पास एरिया आ गया। अब टू फाइंड क्या करना है, हमने प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर हमारे पास कितना है, P, वो हमको क्या करना है, वो हमको मालूम करना है। तो प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि प्रेशर किसके इज इक्वल टू होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया।
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो अब प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी P से, फोर्स को F से, और एरिया जो होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यूज लगाते हैं हम यहाँ पे, प्रेशर P इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास कितनी है? 75 न्यूटन। हम यहाँ पे लिख देते हैं 75 न्यूटन, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एरिया है वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हमारे पास है। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका, कि कितना प्रेशर लग रहा है। तो हमारे पास है 75 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 5 लाख। 5 लाख हमारे पास जो है वो प्रेशर आ रहा है। हम यहां पे लिखते हैं 5 लाख न्यूटन, और ये मीटर ऊपर जाके क्या बनेगा? पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। मीटर स्क्वायर है, ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट आपको पता है एंड पे होता है। तो अब इस पॉइंट को हम मूव करवाते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5 डिजिट। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका यूनिट साथ में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टूडेंट न्यूमेरिकल में यूनिट ना लिखे तो उसका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हमारे पास प्रेशर आ गया। तो अब इसको हमने क्या करना होता है? इसको हमने हाईलाइट करना है। तो ब्लू पॉइंटर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आपने ब्लू मार्कर से इसको हाईलाइट करना है, और साथ में आपने क्या लिखना होता है? आंसर लिखना होता है। तो ये आंसर हमने लिख दिया। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट 7.5 न्यूमेरिकल जो है हमारा वो भी मुकम्मल हुआ है। तो आज हमने न्यूमेरिकल जो है 7.1 से लेकर 7.5 तक के न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.6 से लेकर 7.10 तक के न्यूमेरिकल जो है उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने उस वीडियो को भी लाजमी देखना है। तो न्यूमेरिकल में आज हमने आपको बताया कि कौन सी आप गलती करते हो जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत होता है, यानी आप स्टेटमेंट को गलत रीड करते हो, आप फार्मूला गलत लगाते हो, जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। और न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड नहीं किया होता, आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझा नहीं होता, चैप्टर के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको आपने ध्यान से याद नहीं किया होता, तो जिससे आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है और आपको न्यूमेरिकल मुश्किल भी लगते हैं। और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल को रफ तरीके से करते हैं, यानी प्रॉपर मेथड से नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे किया, देखें, गिवन डाटा टू फाइंड, कैलकुलेशन और फार्मूला सारे लगा के किए हुए हैं, आंसर को हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीका कार से स्टूडेंट नहीं करते, जिस वजह से उनके पूरे मार्क्स, फिर जो न्यूमेरिकल है उसमें पूरे मार्क्स भी उनके नहीं आते। अब न्यूमेरिकल को करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। न्यूमेरिकल में जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, मतलब आपने उसको देखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल इसमें फार्मूला जो है इसमें इस्तेमाल हो सकता है, तो उस फार्मूले को आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, हाईलाइट करना है चीज़ों को, और आपने न्यूमेरिकल को एक प्रॉपर मेथड से, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे, तो ऐसे आपने करना। तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स भी आएंगे, न्यूमेरिकल आपको मुश्किल भी नहीं लगेंगे, और न्यूमेरिकल जो है वो आपको आसान लगने लग जाएंगे, और न्यूमेरिकल में जो एक गलती आप करते हो वो गलती भी आप नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।